हाय गाइस, आज हम लोग एक प्रोजेक्ट देखेंगे रिएक्ट में कि कैसे आप गूगल मैप को एम्बेड कर सकते हैं अपने रिएक्ट के किसी भी प्रोजेक्ट में। तो बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, कोई भी एपीआई की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप एम्बेड कर पाएंगे अपना कोई भी एड्रेस हो, क्लाइंट का किसी क्लाइंट का एड्रेस आपको एम्बेड करना हो, या फिर किसी बिजनेस का एम्बेड करना हो, फिर किसी भी लोकेशन का अगर आप एम्बेड करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में गूगल मैप, तो कैसे करेंगे वह देखिए जल्दी से। और ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा, मैंने बोकारो सिटी कॉलेज जो हमारा यहाँ पर है हमारे शहर में उसका मैंने यहाँ पर किया हुआ है। सिटी कॉलेज आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर मैप दिया हुआ है। तो मैप आपका फुल्ली रिस्पॉन्सिव रहेगा, आप इसको देखेंगे ये रिस्पॉन्सिव रहेगा। रिस्पॉन्सिव करने में काफ़ी लोगों की दिमाग की दही हो जाती है, बट हम लोगों ने यहाँ पर इसको एकदम रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है, जिससे आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर पाए। रिएक्ट जेएस पर बना हुआ है। सो ये आप इसको इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दिखाता हूँ कि कैसे कोई भी कंपनी अपनी एड्रेस सेट करती है अपनी प्रोजेक्ट पे, अपनी वेबसाइट। वीएस कोड ओपन कीजिए और यहाँ पर सबसे पहले आप npm create वीट और लेटेस्ट लिख के एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। तो ये प्रोजेक्ट का नाम क्या रखेंगे हम लोग, रिएक्ट जेएस 18 और रिस्पॉन्सिव मैप। ठीक है, गूगल मैप जी मैप कर देते हैं। ठीक है, जी मैप कर दिया, इंटर की प्रेस करते हैं और ये कहेगा रिएक्ट पे करना है हमें जावास्क्रिप्ट, और ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। तो रिएक्ट जैसे 18 रिस्पॉन्सिव जी मैप आ गया हम लोग यहाँ पर। और इसमें कीजिए कोड डैश आर डॉट, इससे हमारा ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये ओपन हो गया। वापस से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और npm i करके इंस्टॉल कर लेना है। सब कुछ इंस्टॉल हो गया। अभी हम लोग इसको cls करते हैं और npm रन टैब करके हम लोग इसको कर लेते हैं रन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डिफॉल्ट टेम्पलेट के साथ देखने को मिलेगा, जिसे हमें हटाना है और अपना खुद का बनाना है। तो इसको करते हैं नीचे, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दिया जाए। src में आना है और यहाँ से jsx में आपको ये वीट ये सब हटा देना है। आप ऐप.cs को रहने दीजिए, बिकॉज हम लोग css में लिखेंगे रिस्पॉन्सिव करने के लिए। आप चाहे तो टेलविन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं टेलविन यूज़ नहीं कर रहा बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। मे बी छोटा सा प्रोजेक्ट है, CSS के साथ ही हम लोग देख लेंगे। ये कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ पर करना है, यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे हम लोग एड्रेस टैग के साथ, और यहाँ पर आप लिखिए, इसको बी कर देते हैं, यानी कि बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड वहाँ से हो जाएगा ना, तो इसको हटाइए और इसमें लिखिए सिंपली बोकारो लिख दिया, बोकारो। ये एड्रेस लिख दिया मैंने। अभी हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पर, मैं ये भी हटा देता हूँ। इंडेक्स डॉट सी एस एस से पूरा CSS हटा दिया और ऐप डॉट CSS से ये पूरा CSS यहाँ से। अभी इसमें आते हैं वापस से वेब पेज में, देखिए आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसको 2 लाइन में कर सकते हैं। 2 लाइन में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, BR टैग्स मारने पड़ेंगे। यहाँ पर आइए और एक BR लगाइए, BR टैग और BR टैग, एंड आई थिंक इतने 2 BR टैग से ये नीचे आ जाना चाहिए। देखिए आ गया थोड़ा सा डिस्टेंस में दिख रहा है। इसको थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर CSS लगा देते हैं ID के साथ। तो हम लोग एड्रेस इसका ID रख देते हैं, एड्रेस। और फिर यहाँ पर आप लिखिए टेक्स्ट अलाइन, मेरा कीबोर्ड दिख नहीं रहा, सेंटर। और यहाँ पर आप फॉन्ट वेट, क्योंकि मैं इसको बोल्ड करना है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बोल्ड। और फिर आप फॉन्ट साइज अगर आप इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसको कर दूँ 2 rem। फिर हम लोग इसमें मार्जिन दे देंगे टॉप से, मार्जिन टॉप कितने का देंगे, 2 rem का। इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये एड्रेस में लगा, ये ID में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आना है और सिंपली इस एड्रेस टैग के अंदर में आप एड्रेस टैग वैसे डायरेक्टली लिख सकते थे, बट ID बना के करते हैं कुछ इस तरीके से। भाई इसमें आया कि नहीं, ये एड्रेस बना के करते हैं। इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। अभी इस पे हम लोग क्या करेंगे, अपना मैप लगाएंगे। तो मैप लगाने के लिए आपको क्या करना है, गूगल मैप पे जाना है, सर्च कीजिएगा गूगल पे गूगल मैप, और गूगल मैप वाली वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आपको गूगल मैप दिख जाएगा। फिर आपको जिस भी एड्रेस का चाहिए, जिस भी कंपनी का, जिस भी लोकेशन का चाहिए, जैसे मुझे भी चाहिए सिटी कॉलेज, तो बोकारो स्टिल सिटी कॉलेज अगर मिल जाए तो ये बढ़िया। देखिए ये वाला मिल गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको शेयर में क्लिक करना है और यहाँ से इम्बेड मैप में आना है। इसको कॉपी करना है HTML को। कॉपी करने के बाद सिंपली आइए अपने कोड में यहाँ पर, और एड्रेस के नीचे एक बनाते हैं डिव, और इस डिव के अंदर में आप इस आई फ्रेम को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। ये पेस्ट किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको दिखना चाहिए यहाँ ये। और आई बिलीव ये गायब क्यों हो गया, ओके ये गायब हो गया क्योंकि इसमें हमें कुछ चेंज करनी पड़ेगी। जैसे इसमें इस तरीके से अलाउ फुल स्क्रीन आप नहीं लिख सकते रिएक्ट जैसे में। ये HTML है ना, बेसिक HTML है। एक तो स्टाइल टैग आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो ये बॉर्डर हटा देते हैं। ये क्या हो गया, ये हटा दिया। और ये अलाउ फुल स्क्रीन आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ता है अलाउ फुल स्क्रीन इस तरीके से। तो ये आपको लिखना है। लोडिंग लेजी रहेगा। ये जो रेफरर पॉलिसी है इसमें ये P कैपिटल कर देना पड़ेगा आपको। और आई थिंक ये सेव करूँ तो अभी दिखना चाहिए, भी तो कोई एरर नहीं होना चाहिए। देखिए आ गया, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इसको
और रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई एरर ना आए। तो ये अभी इसको अगर लेकर जाते हैं, देखिए ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है, ये कट जा रहा है ना, रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम CSS का यूज़ करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। बस CSS का काम, एम्बेड करने का काम यहाँ पर साथ हो जाता है। आपको बस यहाँ पर आना है और CSS लिखनी है। तो CSS लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, आप ID भी बना सकते हैं, बट क्लास बना लेते हैं ना। रिस्पॉन्सिव, इसमें करेंगे ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हमारा हो जाएगा हिडन। उसके बाद हाइट यहाँ पर लिख लो 0 का। देन आपको पैडिंग दे देना है, पैडिंग बॉटम कितने का, मान लीजिए 30% को आप चेंज कर सकते हैं। वैसे 30% आप देख लीजिएगा कि आपके प्रोजेक्ट पे कितने का फिट बैठेगा। आपको पोजीशन रिलेटिव देना है, रिलेटिव देना है। तो रिलेटिव हमने पोजीशन दिया और इसी के अंदर में आई फ्रेम है, तो उसी को हम लोग लेंगे। रिस्पॉन्सिव मैप के अंदर जो आई फ्रेम है उस पे ये अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, बॉर्डर जो कि 0 था उसको हमने वहाँ से हटाया था, स्टाइल डेके, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। हाइट इसका हम लोग कर देंगे 100%। इसको चेंज कर सकते हैं कम या ज़्यादा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और विड्थ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं 100%, इससे आपका पूरे स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, बाकी आप लेफ्ट को कर दीजिए 0 और टॉप को कर दीजिए। एंड आई थिंक आपको एक और इसमें लास्ट जो है आपका वो है पोजीशन। पोजीशन आपको इसमें सेट करना पड़ेगा एब्सोल्यूट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट सेव किया। अभी बस ये क्लास आपको मेंशन करना है, बाकी आई फ्रेम तो है ही। टैग यहाँ पर इसको कॉपी कीजिए और आपको आना है अपने इस डिव पे। कौन से डिव पे, इस वाले डिव पे, इसलिए हमने ये डिव बनाया हुआ था। इसमें क्लास नेम जो आपका हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कीजिए और आप इसको आगे देखेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिल जाएगा। साथ में आप इसका रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक कर सकते हैं, ये बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अपने प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कीजिए। और ये 2 ज़्यादा ही कुछ आ रहा है, तो मैं इसको एक BR आई थिंक मैं रिमूव कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें से रिमूव कीजिए और यहाँ पर आते हैं, देखिए अब ठीक लगा। तो बोकारो सिटी कॉलेज सेक्टर 6 बोकारो झारखंड इतना। और आपको यहाँ पर एड्रेस देखने को मिलता है लाल रंग में ये वाला। तो बहुत ही ईजी सा था ये प्रोजेक्ट, लेकिन ये काफ़ी यूज़ होता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में कुछ इस तरीके से। ये एक और तरीके से होता है, बट उस पर आपको API की वगैरह चाहिए होगा और उस पर गूगल मैप फ्री है नहीं। अब उस पर क्रेडिट कार्ड एक्चुअली आपको ऐड करना पड़ता है। फ्री तो है कुछ लिमिट तक, बट उसमें क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। आप क्रेडिट कार्ड कहाँ से लाएंगे सब लोग, इसलिए मैंने ये वाला मेथड आपको बताया हुआ है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बिल्कुल से सब्सक्राइब करके ही जाना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।